खेत आया हूँ तो मतलब मुझे एक अपनी बैड हैबिट याद आ गई है। जब मैं आई थिंक फोर्थ यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते थे, फोर्थ से सिक्स तक की बात है। तो गाइज अभी जो हम खड़े हैं, जो पिछले व्लॉग में आप देखे होंगे कि जो मंदिर है वही मंदिर है। और ये चापाकल था जिसे मैं चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये चापाकल नहीं चला था। और इधर हमारा खेत है तो हम चलेंगे उस तरफ अपने खेत घूमते हुए, और यहाँ क्या नया है वो सब देखने के लिए। तो चलिए ब्लॉगिंग के स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। तो हेलो गाइज, आई एम रंजन, वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल द एम आर के। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है यहाँ का कुछ आज का नज़ारा। और ये जो है ना, इसे धातरीम का पेड़ कहते हैं। देख रहे ना आप सभी को पता हो तो, ये धातरीम का पेड़ है। और यहाँ क्या होता है कि जहाँ भी मंदिर होती है ना, यहाँ पताखा लगाने के लिए ध्वजा लगा होता है। देख रहे ना यहाँ, और ये डायरेक्ट वहाँ तक लगा हुआ है। पेड़ है इसीलिए हवा में ज़्यादा फैलाता नहीं होगा। और यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार है। अरे 2 दिन से मुझे हो रहा है ये, यहाँ जो दांत है ना वो मैंने खट्टा खा लिया। तो खट्टा खाने के बाद जो मतलब हम लोग की तरफ तो बोलते हैं कौथ हो गए लो, मतलब वो दांत से कुछ खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा अजीब लग रहा है। और मैं कुछ चीज़ें नोटिस किया है कि मेरा जो रोज़ का डेली लाइफ था वो कुछ अलग था, अब कुछ अलग हो गया है। पहले क्या था, मैं पर डे मतलब 6 बजे 7 बजे उठता था। जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ और आप लोगों के सामने पर डे का रिव्यू देना शुरू किया हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है जो मैं मतलब 5:30 बज गया हूँ। मुश्किल से हुआ है जिस दिन मेरा 5:30 बजा हो। आई थिंक 5:30 5:20 तक तो उठ ही जाता हूँ। ये एक मेरे अंदर कुछ गुड हैबिट आया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ना कुछ लाइफ में होते रहना चाहिए, लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना गुरमा लगा हुआ है। इस खेत आया हूँ तो मतलब मुझे एक अपनी बैड हैबिट याद आ गई है। जब मैं आई थिंक फोर्थ यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते थे, फोर्थ से सिक्स तक की बात है। 3, 4 और 5, आई थिंक 6 तक ले लीजिए, लेकिन 5 तक याद है कि मेरे अंदर एक इतनी गंदी आदत थी जिसकी जवाब नहीं। वो क्या आदत थी, मैं अपने ही घर में चोरी किया करता था। ऐसा नहीं कि मुझे देते नहीं थे, लेकिन मैं चोरी करता था। चोरी मैं अपने शॉप में करता था। मेरे एक फ्रेंड थे और मैं था, वो मेरे शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए आते थे। वो इंडिकेट करने का हम लोगों का था कि इस तरह से इंडिकेट करना है और दुकान पे हम ही जाएंगे, तुम इस समय आना। सब कुछ फिक्स था, उनका आना, इस टाइम पे आना, तुम ऐसे ऐसे करना, फिर तुम सामान लेने आना, मैं तुम्हें सामान दूंगा। उस समय मैं पैसे ले लिया करता था पॉकेट में। पापा, मैं अकेला लाडला था तो मुझे कोई कुछ कहते नहीं थे, तो पैसे ले लेते। और कौन सा चेक करेगा, कोई उम्मीद नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता था। उसके लिए उसके बाद मैं खाता करता क्या था पैसे को, तो पैसे को मैं शॉप मतलब यहाँ से मरोना जाते थे और वहाँ से समोसे ला के खाया करते थे। और उस समय की प्राइस बता देते हैं, 2 से 2.5 रुपये था समोसा का। और उस समय आता था 10-12 समोसा आते थे, 2 जने 3 जने मिलकर खाते थे। उसके चक्कर में मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी, लगभग मैं उस दिन 15 दिन के आसपास बेड रेस्ट किया था। मेरे पूरे शरीर मतलब पूरा बॉडी ख़राब हो गया था, चल नहीं पाते थे, इतना कम वीकनेस हो गया था। वही सब कुछ याद आ गया। क्या मज़े के दिन थे वो, बचपन की शैतानियाँ बहुत याद आ रही है। उसके लिए मम्मी मुझे एक बार पकड़ ली तो बहुत मारी थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या है कि मैं मम्मी को रोज़ देखता था कि खेतों की सफाई कर रही है, खेतों की सफाई कर रही है, अकेले कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूं। तो अभी देख रहे हैं हाथ पूरे गंदे हो चुके हैं। और ये और तो आज क्या है कि अभी हम मरोना मार्केट आ चुके हैं, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सब मार्केट का है। और इधर भी मार्केट बन रही है, हमारे पीछे भी, और हमारे सामने भी मार्केट है। मुझे थोड़ा कुछ काम था, इसीलिए काम से आया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने मार्केट का थोड़ा नज़ारा दिखा दें। इसका नज़ारा कुछ इस प्रकार है। कुछ दुकानें खुली हुई है, जैसे सामने आप देख रहे हैं एक कुरकुरे की दुकानें खुली हुई है, किराना स्टोर है, क्योंकि अभी 11 बजने वाली है। और वहाँ देख रहे हैं सारे दुकानें जो हैं अभी बंद पड़ी हुई है, सारा दुकान बंद है। ये जो चौराहा है ये मेन चौराहा है मरोना का। देखिए ये आते हैं मधेपुर की तरफ से आते हैं, और इधर अगर सीधे चले जाते हैं तो वो चली जाती है खुशहाली की तरफ, और अगर राइट में जाते हैं तो आप निर्मली की तरफ जा सकते हैं।
और इधर एक गाड़ी रुकी हुई है, इसमें सब्जियां लादा हुआ है। और यहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार है, देख ना, यहाँ कुछ काम चल रहे हैं, पटौनी चल रही है। और अगर इधर से आप जाते हैं, मतलब वो जो साइकिल दिख रहा है आपको सामने, ये जो है साइकिल दिख रही है, ये यहाँ से अगर आप मुड़ते हैं तो लेफ़्ट में इधर से, तो आप डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल और थाने पे पहुँच जाएंगे। तो क्या है कि उसके बाद मैं मार्केट से घर पे आया। घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद सोचा कि मैं करूँ क्या। तो मौसम आज का आप देख ही रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बैक कैमरा, सामने आसमान देखिए कैसा है, और मैं लेटा हुआ हूँ इस पर पूरी तरह से। मैंने सोचा कुछ नए एंगल से भी होनी चाहिए। तो मार्केट से आने के बाद मार्केट गया, तो मुझे वहाँ कुछ मैंने एक दो शॉप को मैंने नोटिस किया, तो मैंने कुछ उसका सीन रिकॉर्ड किया। फिर मैंने देखा कि अक्सर शॉप खुली हुई है, मतलब हर शॉप खुली हुई है, आपको जो लेना है वो खुल रही है। मतलब अगल बगल वो दुकान वाले बैठे रहते हैं, आप जाइए उस दुकान के पास रुकिएगा, वो वाले आएंगे आपको सामान दे देंगे। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं है, ये हमारा गांव है तो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो मैंने ऐसा कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड किया लेकिन मैंने उसे नहीं डालूँगा अभी, आपको जो मिलेगा उसमें कोई ऐसा सीन नहीं होगा। उसके बाद आज का दिन जो है, आज मुझे पता चला है कि आज चंद्रग्रहण लगने वाला है, जो कि हमारे तरफ तो यहाँ दिखाई नहीं देंगे बिहार में, लेकिन कहीं कहीं दिखाई देंगे। चंद्रग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये तो आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे बुकों में भी पढ़े होंगे। लेकिन इनका जो मतलब आज के दिन कहते हैं कि आप जिस समय चंद्रग्रहण लगाता है उस समय आप भोजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसका दो कारण है। पहला कारण साइंटिस्ट के हिसाब से बताया जाता है कि जब चंद्रग्रहण लगता है तो उसमें से एक रे निकलता है, जो रे हम लोगों के शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं, इतना है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि जब चंद्रमा को राहु और केतु नाम के दो राक्षस थे, जो नीची जाति के थे, वो दोनों उन्हें छूने की कोशिश करते हैं और छू लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा काला पड़ जाता है। इसीलिए उस दिन चंद्रग्रहण लगता है। तो आज पता नहीं किस हिसाब से आज चंद्रग्रहण लगा हुआ है, और मौसम फिर पूरी तरह से मतलब सभी जगह काला काला हो चुका है, और बीच में धूप भी निकली थी, लेकिन अभी पूरी तरह से काला। तो आज का दिन कुछ इस तरह से बीता। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, हमारा आईडी है द MRK व्लॉग, जो कि ऊपर आ रहा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं यार, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, रोज़ पर डे ब्लॉग ला रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।